हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम देखेंगे पार्ट 2। और दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों आज हमारे पास जो अगला सवाल दिया है, हमने सम तक सीख लिया था। ये सवाल है, यदि कोई श्रेणी एपी में है, एपी का 10वां पद 9 है और चौथा पद 4 है। 10वां पद 9 और चौथा पद 10 है। चौथा पद 10 है तो प्रथम पद ज्ञात करो। प्रथम पद ज्ञात करो। हमें दिया है इफ गिवन 10th टर्म 9 एंड 4th टर्म 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद ज्ञात करना है। तो इसमें हम दोस्तों क्या करेंगे, यदि हमें दिया है 10वां पद तो हम क्या लिखते हैं, जैसे a प्लस क्या 10वां है ना 9d इजिकल टू कितना है 9। चौथा पद 10 है यानी कि चौथा, तो दोस्तों यहाँ पे 10 पद और यहाँ पे 9 करा है, यानी कि हम एक कम करते हैं तो हमें क्या दिया है चौथा, यानी कि a प्लस 3d इजिकल टू कितना 10, कितना 10। और कितना प्रथम पद ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है, यानी कि a प्रथम है ना तो 0 आ जाएगा यहाँ पर d, यानी कि 0d, यानी कि हमारे पास क्या जाएगा a, यानी कि a इजिकल टू हमें फाइंड करना है। ठीक, अब हम इसे निकाल लें। समीकरण 1 समीकरण 2 माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस लगेंगे, क्योंकि हमारे जो हम घटाते हैं तो यहाँ पे कोई सा प्लस हो, ये प्लस है सब तो ये माइनस हो गए, या कोई सा माइनस होता तो प्लस हो जाते हैं। अब इससे ये वाले कैंसिल हमारा, इसमें कितना बचा हमारा 6d इजिकल टू यहाँ पे कितना बचा -1, यानी कि d इजिकल टू -1/6। ठीक, अब 6 की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में 2 में किसी में रख दें तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रथम पद निकल जाएगा, यानी कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, a प्लस यहां प्लस है ना और ये माइनस है, यानी कि माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 9 गुणा 6 इजिकल टू 9, इससे ये कैंसिल हो जाएगा -3/2 इजिकल टू 9। अब उधर ले जाएंगे हम तो a इजिकल टू 9 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 18 और 3 21, 18 और 3 21/2। आंसर कितना आ गया हमारे पास, प्रथम पद आ गया 21/2। अब हमसे प्रथम पद पूछा है, अगर हमसे पूछ लेता कि हमारे पास 7th टर्म क्या है, ठीक, तो हमारे पास 7 क्या होगा, a प्लस 6d हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 21/2 माइनस 6 गुणा 1/6, इससे ये कैंसिल, यानी कि 21/2 -1 2, 21 - 2/2, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 19/2। कितना 7th टर्म कितना है 19/2। ठीक, अब हम देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों इतना समझ में आया नहीं आया, ये दोस्तों एनडी लेवल का सवाल है। अब देखते हैं अगला। हमें दिया था, यदि हमारे पास दिया है tn इजिकल टू, हमें दिया होता है sn माइनस 1, ठीक, ये दिया होगा, इसका एक फॉर्मूला है। अब इसके फॉर्मूले पर एक बेस सवाल बता देते हैं। यदि हमें दिया है sn इजिकल टू
एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n। ठीक, और फाइंड द वैल्यू किसका निकालना है हमें, फाइंड कितना करना है, T5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे हम क्या लिखते हैं, n लिखते हैं नहीं, यानी कि T5 n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब हम इसमें क्या करें, इसका फॉर्मूला हमें दिया है ये, तो पहले तो Tn इज इक्वल टू निकाल लें, Sn माइनस n माइनस 1 होता है, Sn की वैल्यू की है। अब Sn माइनस 1 की निकालते हैं, Sn माइनस 1, तो n के जगह n माइनस 1 रख देते हैं हम, 3n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5n। ठीक, इतना आया। अब हम इसमें क्या करें, ये तो निकालना आना ही, फॉर्मूला ये वाला है। ठीक, अब Sn इसको हम निकालते हैं, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 1। अब n के जगह हमें कितना रखना है, 5, यानी कि S5 इज इक्वल टू 3, कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 माइनस कितना, 5 गुणा 5 यानी कि 75 माइनस 25 यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 50। S5 की वैल्यू कितनी आ गई, 50। ठीक, अब हम इसे Sn माइनस 1 की निकाल लें, S5 माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 3 गुणा ये कितना है, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पे n माइनस 1 आता है दोस्तों, n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 का बर कितना होगा, 16, दिख रहा है ना। ठीक, इसका कितना हो जाएगा, 4 का बर S5 माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 48 माइनस 20 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ये 28। कितना आ गया, 28। ठीक, 28 आ गया ना, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू तो आ गई, हमारे पास आ गई 50, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास आई 28, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई 50। ठीक, और हम इसे अब सबको रब कर देते हैं। ठीक, अब हम इसमें से ये घटा लें, Sn कितना है हमारे पास, 50 माइनस 28, 50 माइनस 28 हमारे पास कितना आ गया, 22, आंसर, यानी कि T5 इज इक्वल टू आ गया 22। दोस्तों अगर हम वैसे हल करेंगे नहीं, डायरेक्ट रखिए, तो मैं समझाने के लिए रखा था, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखने के हल करेंगे तो मात्र ज्यादा से ज्यादा ये 40 सेकंड का सवाल है। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं हमें, यदि हमें समांतर श्रेणी में 3 पद दिए हों, ठीक, यदि हमारे पास दिए हो 3 नंबर ऑफ एपी, 3 नंबर ऑफ इन एपी ऑफ एपी इन एपी, क्या होगा हमारे पास, a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, कॉमा ए प्लस डी, फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास 4th नंबर इन एपी। ठीक, इसमें हमें क्या दिया है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a माइनस 3d, a माइनस डी, और a प्लस डी, a प्लस 3d। ठीक, यदि हमारे पास दिया है 5 नंबर, 5 तक ही आएगा दोस्तों ज्यादातर नंबर इन एपी। ठीक, इसमें हमें दिया होगा दोस्तों, इसमें a नहीं है, इसमें हमारे पास क्या होगा, a जरूर होगा बीच में, यानी कि हमारे पास क्या होगा, a माइनस 2d, a प्लस डी, कॉमा a, माइनस यहाँ पे, कॉमा a प्लस डी, कॉमा a प्लस 2d। ठीक, ये होगा हमारे पास 5 नंबर।
इसका एक सवाल देख लेते हैं। सवाल है हमारे पास, सवाल दिया है हमें, यदि त्रिभुज ABC के त्रिभुज AP में है, त्रिभुज ABC के भुजाएं AP में हैं, जिसमें सबसे छोटा कोण 30 अंश का है। AP में है जिसका सबसे छोटा कोण, जिसका सबसे छोटा कोण 30 अंश है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो। सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो। इफ वन rectangle in AP, this smallest angle 30 अंश, then find the value of largest angle। ठीक, यानी कि सबसे बड़ा कोण हमें फाइंड करना है। तो हमें दोस्तों त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, त्रिभुज है ना, तीन होंगे, वो कितना होता है 180। ठीक, 180 होता है ना। तो दोस्तों तीन दिए हैं, तीन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, तीन के लिए बताया था A प्लस A माइनस D कॉमा A और A प्लस D, ये बताया था। अब इसका सबसे छोटा कोण कितना दिया है हमें, 30 अंश दिया है सबसे छोटा कोण। तो दोस्तों सबसे छोटा कोण ये वाला होगा। दोस्तों सबसे छोटा कोण ये वाला नहीं होगा, क्योंकि हमें दिया है A प्लस डी, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ जोड़ रहा है। A ये सिंगल है, सपोज करो हमें A दिया है 1 और D दिया है 2, कुछ ही मान सकते हो। तो A ये तो सिंगल है, इसमें क्या 2 है, ये सबसे बड़ा हो गया, इसमें से घट रहा है तो ये -1, यानी कि सबसे छोटा कोण जो है हमारे पास वो कितना है 30 अंश, यानी कि A माइनस डी इज इक्वल टू 30 अंश। और हमें त्रिभुज का तीन कोणों का योग कितना बताया था, योग, तो इसे प्लस करना है, यानी कि A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज इक्वल टू 180। इससे ये कैंसिल, 3A इज इक्वल टू 180, यानी कि A इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 60 अंश। ठीक, अब हमारे पास सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है, तो जिसमें हमें सबसे बड़ा कोण क्या दे रखा है, ये वाला। ठीक, अब हमें इसमें किसकी जरूरत है, डी की, और हमें A माइनस डी इज इक्वल टू कितना दिया है 30 अंश, और A इज इक्वल टू कितना दिया है 60 अंश। अब हम इस वाले को फॉर्मूले को रख लेते हैं। A का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी कि A का मान इसमें रखेंगे तो 60 माइनस डी इज इक्वल टू 30 अंश, और D इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 30 माइनस 60 अंश, यानी कि D इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 30 अंश। ठीक, अब हम देख लेते हैं सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़ा कोण कितना है, A प्लस डी, A की वैल्यू कितनी है 60 और D की वैल्यू कितनी है 30 अंश, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 90 अंश। ठीक है, 90 डिग्री। अब हम ये देखते हैं कि ये प्रूफ भी हो रहा है ना, कोणों का योग कितना है 180, 60 और 30, 90 और 90 180, प्रूफ। ठीक, अब सबसे छोटा कोण, प्रथम कोण कितना लिखा जाता है, बड़ा। सबसे छोटा कोण है वो कितना 30 अंश है या नहीं है, यानी कि 30 अंश, फिर उससे बड़ा 60 अंश, कितना 90 अंश। अब हमें इसमें ये देखना है कि एपी में भी है या नहीं है। 30 में 60 में से 30 घटाओगे 30, और 90 में से 30 घटाओगे तो 30, यानी कि हमारे पास जो सर्वांतर यानी समांतर श्रेणी है वो सर्वांतर, उसका अंतर जो आ रहा है बिल्कुल समान आ रहा है, इसलिए क्या होगी ये एपी होगी दोस्तों। ठीक, अब अगला सवाल है हमारे पास समांतर माध्य।
यदि हमारे पास समांतर माध्य निकालना हो और उसमें दो केवल अंक दे रखे हों तो हम उसमें लगाते हैं a प्लस बी, यानी कि हमारे पास a प्लस बी का समांतर माध्य निकालना है, का समांतर माध्य ज्ञात करो। इसमें हम क्या करेंगे, क्या लिखते हैं हम, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2/2। ठीक, और अगर हमें ज्यादा दे रखें तो हम उसमें क्या करेंगे, हम यदि हमें दिया है x1 x2 x3 x4 डॉट 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 अनंत, तो हम इसका जो क्या ए एम निकालना है वो निकालेंगे x1 x2 प्लस कर लेंगे, हमें प्लस x1 x2 x3 डॉट 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 अनंत अपॉन n। ठीक है, जहां तक हमारी वैल्यू दी होगी। अब देख लेते हैं सवाल कैसे निकालते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना। हमारा सवाल अगर दिया है 5 और 11 का समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य क्या होगा, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, दो दिए हैं तो दो के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया, 5 + 1/2, यानी कि हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 16/2, 2 से 1 काट दें यानी कि 8 हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब हमें दिया है 1 2 3 4 5 6 का समांतर माध्य ज्ञात करो, तो दोस्तों 6 तक हमें क्या निकालना था, समांतर माध्य निकालना था। हमें संख्या दी थी 1 2 3 4 5 6 तक हमें संख्या दी थी, तो हम इसमें क्या करें, ऐड करें 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास टोटल संख्या कितनी है, 6। अब हम इसे ऐड कर लें, यानी कि 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 4 10 और 5 15, 15 और 6 21 अपॉन 6, इससे ये कैंसिल, यानी कि 7/3 आंसर। ठीक, कितना आ गया हमारे पास आंसर, 7/3। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास कि 20 की यदि हमें संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालें। यदि हमें दिया है a, a1 a2 an और b, और हमें इसका क्या फाइंड करनी है संख्या, इसका संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, an a1 प्लस a2 डॉट 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 an प्लस आ गया यहाँ पे प्लस, ठीक है, इसके इक्वल टू लिखेंगे n a प्लस b/2। ठीक, सवाल देख लेते हैं। यदि सवाल हमें दिया है, यदि a, b, c, d आर am between 2 and 12, then find the value a plus b plus c plus d is equal to क्या। यानी कि हमें दिया है 2 और 12 के बीच में 4 संख्या दी है a b c d, ठीक, और उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, a प्लस b प्लस c प्लस d की। तो दोस्तों हम इसमें करेंगे, अब हम इसमें करें 2 a b c d कितना और 12। अब 12 आ रहा है, यानी कि 2 और 12 कितना हो रहे हैं, 14। समांतर श्रेणी में सेम अंतर आना चाहिए। a और d कितना हो जाएंगे, 14। b और c कितना हो जाएंगे, 14, यानी कि 2 प्लस 12 कितना आ रहा है, 14। a प्लस d इज इक्वल टू कितना, 14, और b प्लस c इज इक्वल टू 14। ठीक,
हमें क्या हो जाए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 14 दूनी 28। आंसर हमारा कितना आ गया 28। ये होता है ये। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, अगला सवाल है हमारे पास कि SN इज इक्वल टू हमें दिया है अनुपात में, कैसे निकालते हैं, अनुपात कैसे निकालते हैं। ठीक, वो देखते हैं। अनुपात कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। अनुपात निकालने का फॉर्मूला, यदि हमारे पास दिया है SN इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। SN इज इक्वल टू, इसे डैश मान लो, n अपॉन 2, दोस्तों n तो समान होगा लेकिन प्रथम पद a होगा हमारे पास, मतलब डिफरेंस n माइनस डी और समांतर dv बड़ा होगा, मतलब कि डिफरेंस। ठीक, डिफरेंस में होगा और हमें इसमें अनुपात बुझा होगा, कुछ भी अनुपात हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करें, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d अपॉन n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d, इससे ये कैंसिल। ठीक, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2a n माइनस 1 d अपॉन 2a, सॉरी ये a। ठीक, अब हम इसमें क्या मान लें, a प्लस n माइनस 1 d। ठीक, कितना आ गया d। दूसरा मार्कर लेते हैं। अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, यानी कि 2 कॉमन जाएगा हमारे पास, क्या जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 2d, इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d अपॉन a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d, n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू m, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2m और n इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2m प्लस 1। ठीक, एस एन अपॉन एस डैश एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस एम डी और सॉरी कितना 2m, नहीं 2m नहीं, हमारे पास इसमें होगा m माइनस 1, m माइनस 1 मान लो, तो हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। ठीक, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 डी, ये हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 डी, यानी कि एस एन अपॉन एस डैश एन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा ये हमारे पास टी एम अपॉन टी एन डैश एन। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक, फॉर्मूला हो गया दोस्तों। सवाल हम कल कराएंगे सवाल इसके 2। ठीक, और जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतनी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का, यदि उसे ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों हम उस पर PDF सेंड कर देते हैं और इसका PDF हम परसों सेंड कर देंगे, क्योंकि हम परसों इसकी एक्सरसाइज करा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।